Laws of motion, impulse, part 4. Now we have impulse. What is the impulse? Actually, impulse is the large force acting on a body in a small interval of time. Okay, so we can say that it is given by the average force into a time interval. If we have a force F acting on the body in a small interval of time dt on the body, then impulse is given by F into में dt. F into dt. ठीक है. So now we can find out the whole impulse on the body that will be given by the J. Okay, दोनों तरफ अब आपके पास क्या है, डिफरेंशिएशन है. So we can write J equal to integration F dt. और इस इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, विद रिस्पेक्ट टू t जाएगी, और t आपका कहां से कहां तक हो सकता है, t इक्वल टू 0 टू t. सो वी टेक द लिमिट t इक्वल टू 0 टू t, देन दिस विल बी इक्वल टू f इनटू में t, बिकॉज वी हैव द इंटीग्रेशन ऑफ dt इज इक्वल टू t. लिमिट पुट कर दीजिए, t इक्वल टू t माइनस में फिर t इक्वल टू 0 पुट करेंगे, देन वी हैव f इनटू में t. आप लोगों को इंटीग्रेशन तो निकालना आता ही होगा. इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं हम, x की पावर n cos dx का इंटीग्रेशन निकालना है, देन इट्स इंटीग्रेशन वी कैन राइट x n प्लस 1 डिवाइड बाय में n प्लस 1. जो पावर होती है, पावर में 1 आपका ऐड हो जाता है, और नीचे भी जो पावर ऐड होकर आई है आपकी, वो आपकी लिखी जाती है. सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ द x की n विद रिस्पेक्ट टू dx. नाउ वी हैव f dt. सो वी कैन राइट हियर f आपका कांस्टेंट बाहर आ गया. ओके, यहाँ पर आपके पास dt, यहाँ आप क्या लिख सकते हो, t की पावर 0 लिख सकते हो, बिकॉज वी नो दैट t की पावर 0 मीन्स दैट विल बी इक्वल टू 1. सो देन इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज गिवन बाय t 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 0 प्लस 1. सो दिस कैन बी राइट f इंटू t डिवाइड बाय में 1. सो दिस विल बी इक्वल टू ft. ओके, आपके 11th में इंटीग्रेशन फिजिक्स को समझने के लिए, भले ही आपकी मैथ की बुक में नहीं है, बट आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जरूर आना चाहिए फॉर द फिजिक्स डेरिवेशन. नाउ वी हैव इंपल्स मोमेंटम थ्योरम. मींस इंपल्स और मोमेंटम का आपस में हमें रिलेशन निकालना है. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ वी हैव F इक्वल टू dp by dt. वी नो दैट. ओके, सो F into dt, this will be equal to dp. Now on both side we have the differentiation. So next solution क्या होगा, इंटीग्रेशन. टेकिंग इंटीग्रेशन f dt, इंटीग्रेशन लिमिट t इक्वल टू 0 टू t, एंड हेयर dp का इंटीग्रेशन we will take, एंड लिमिट आपकी जाएगी p1 टू p2. ओके, सो नाउ वी हैव f into t, this will be equal to p. ये आपका आ जाएगा, यही लिख देते हैं, चलो P2 माइनस में P1 डायरेक्ट कर दिया ये मैंने. इसका इंटीग्रेशन P आएगा, देन वी पुट द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन लिमिट P2 एंड P1. सो वी हैव P2 माइनस में P1. ओके, नाउ दिस वैल्यू वी रिप्रेजेंटेड बाय द इंपल्स J. ओके, सो J इक्वल टू P2 माइनस P1, or you can say that this will be equal to change in momentum dp. Okay, अगर dp नहीं लिखना है तो आप यहां पर डायरेक्ट लिख दीजिए change in momentum. Okay, so we can say that impulse on any body that is given by their change in linear momentum. Okay, so this is the impulse momentum theorem. Now we take graph for the impulse, ft graph. First, if we take f is constant, force acting on a body constant, F is constant. अब इसके लिए suppose we have force on the vertical side, in the vertical we have the force, and in horizontal we have T, right? Then impulse is given by this, because F is constant.
ठीक है, एफ क्या है आपका, कांस्टेंट है, तो एफ कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, देन ग्राफ इज गिवन बाय दिस एंड इम्पल्स इज गिवन बाय द एरिया अंडर दिस कर्व, अंडर दिस लाइन। कैसे आप बोल सकते हो ये बात, अब देखो सपोज करो हम लोगों ने यहाँ पर ये एरिया अंडर दिस लाइन ले लिया, ठीक है, ये आपके पास एफ है, ये आपके पास टी है और ये आपके पास फॉर्मेशन एक तरह से रेक्टेंगुलर शेप की हुई, तो एरिया ऑफ दिस, फॉर दिस इज द ए बी सी डी, ठीक है, एरिया ऑफ ए बी सी डी वो क्या हो जाएगा आपके पास, ए बी इंटू में सी बी। ए बी आपके पास क्या है, टाइम टी, एंड सी बी आपके पास क्या है, एफ, और ये आपका किसके इक्वल है, जे के इक्वल है, सो दिस विल बी इक्वल टू जे। सो इम्पल्स इज गिवन बाय द एरिया अंडर द स्ट्रेट लाइन ए बी। ओके, नाउ इफ वी टेक एफ इज वेरिएबल, अगर एफ क्या हो जाए आपका, वेरिएबल हो जाए, सेकेंड केस, एफ क्या है आपका, इज वेरिएबल, ठीक है, इफ यू टेक एफ वेरिएबल देन वी गेट द ग्राफ ये आपका टी। ये ग्राफ आपको कब मिलता है, व्हेन वी हैव एफ इज वेरिएबल। अब यहां पर आप इंपल्स कैसे निकालेंगे, वी टेक अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, सपोज दिस, फॉर दिस A to B, and here we have very short interval of time is delta t, and these are very close to each other, these point A and B are very close to each other because f is variable during आप कह सकते हो कि within a short interval of time, f is variable during in a short interval of time, in short interval of time, right? Now we will find out the area of this strip. एक तरह से मैंने बोला कि आपका जो ये A और B है, they are at the same height. Okay, so this form the rectangular again, and then area of strip A B, suppose this is the name C and this is the name as the D. Then area of strip A B C D is given by F into में delta T. Okay, so dg we get, this will be equal to F D T, right? लेकिन ये तो सिर्फ क्या है, किसके लिए इम्पल्स आया आपका, फॉर दिस स्मॉल स्ट्रिप, बट हियर वी हैव द नंबर ऑफ स्ट्रिप, वी हैव नंबर ऑफ स्ट्रिप, सो j की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, समेशन ऑफ एफ डी टी हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ डी टी, या आप क्या कह सकते हो कि समेशन ऑफ एरिया ऑफ स्ट्रिप लाइक ए बी सी डी, और summation of area of strips like A, B, C, D in curve, in curve. Okay. Now unit of impulse वो भी कर लेते हैं, unit of impulse, इम्पल्स किसके इक्वल होता है आपका, f इंटू टी, सो यूनिट ऑफ इम्पल्स क्या बन जाएगी, न्यूटन मीटर. ओके, दिस इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स, राइट? सो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही. इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.